आयरा अपनी भाभी के पास आती है, वो बच्चे पढ़ा रही होती है। आयरा की भाभी बच्चों को छुट्टी करवा देती है। आयरा अपनी भाभी को कहती है आप बच्चों को क्यों पढ़ाती हैं, तो उसकी भाभी कहती है मैं घर पे अकेली होती हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। आयरा कहती है सॉरी भाभी, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही। उसकी भाभी कहती है तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम अपनी लाइफ और घर को टाइम दो। आयरा की भाभी कहती है तुमने जॉब क्यों स्टार्ट की है, और वो भी उनके मुखालिफ लोगों के साथ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर रही हो तुम, ऐसे में तुम्हारा अपना रिश्ता खराब ना हो जाए। रेहान किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है, कशमाला डिस्टर्ब होती है। वो कशमाला को कहता है तुम सो जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। सब एक ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, सबकी असाइनमेंट्स देखी जाती हैं और प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को मिल जाता है। फखर आयरा को कहता है ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। आयरा कहती है हमारा पूरा टीम वर्क की वजह से हुआ है ये सब कुछ। जैद आयरा को कांग्रेचुलेशन कहता है। आयरा भी बहुत खुश होती है। मुबशरा आसिफ को कॉल करके बताती है मुबारक हो, ये प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को मिल गया है। आसिफ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। मुबशरा कहती है बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। आसिफ कहता है ये प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए था, हमारे लिए बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट है ये। आयरा अपने कुलीग्स को कह रही होती है ये प्रोजेक्ट हमें बहुत मुश्किल से मिला है, अब हमें इस पे बहुत मेहनत करनी होगी। तभी फखर आता है और कहते हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से डिनर है, ये मीटिंग खत्म हो जाए तो हम फिर चलते हैं। मुलाजिम आकर कहता है खाना तैयार है, खाना खा लें। मुबशरा कहती है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। आसिफ ज़ैद से कहता है तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। ज़ैद खामोश होता है। आसिफ कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम्हें तो ये नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। आयरा सॉरी बोलती है, सबको कहती है आज थोड़ा लेट हो गया। आयरा कहती है तुमने कॉल की रश में पता नहीं चला, लेकिन जैसे मैंने देखा मैं तुम्हें बैक कॉल की, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। तभी मुबशरा आती है और आयरा को बुके देती है और कहती है हम तुम्हारी खुशी में खुश हुए हैं, कल को जब हमारी जीत होगी तुम भी ऐसे ही करोगी। आयरा कहती है ऑफ कोर्स। मुबशरा अपने डैड को कहती है कि आपको मेरा साथ देना होगा। जिनका ये प्रोजेक्ट है वो आपके बचपन के दोस्त हैं, उन्हें के ये प्रोजेक्ट आसिफ इंडस्ट्री उन्हें के ये प्रोजेक्ट आपको दे। ये वही है ना जिनके बेटे का अपनी मुलाजमा के साथ अफेयर था और इस पे काफी केस चला था। मुबशरा जाकर कहती है जब आपके बेटे का केस चला था, जिन व्लॉगर्स ने आपके अगेंस्ट वीडियोस बनाई थी, हम लोगों ने उनको बंद करवा दिया था। अब आपको भी ये प्रोजेक्ट हमें देना होगा और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। जैद को कॉल आती है कि ये प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। आयरा आती है और कहती है जैद मुझे बॉस ने जल्दी में बुलाया, मुझे अभी जाना है। फखर आयरा को कहता है अपने इन लॉज को खुश करने के लिए आपने हमारे प्रोजेक्ट में वो फॉल्स निकाले जो लोगों को पहले नजर नहीं आए थे, आप लोगों ने उनको मिल की है। आयरा कहती है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फखर कहता है मैं चाहता तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ इस जॉब से। आयरा अपनी भाभी के घर आती है और बहुत रोती है और कहती है मैं जो भी काम ईमानदारी से करती हूँ वो मेरे गले पड़ जाता है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है मुझ पे, अब मैं जैद को फेस कैसे करूंगी।